हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं हरिओम एक बार फिर आप सभी का आपके अपने परिवार जीएस कंपटीशन इंस्टीट्यूट में हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिएगा भाई, हर एक बच्चा आ जाए भी क्लास में अपने सभी साथी यार दोस्त और चाहने वालों के साथ क्लास को शेयर कर दे जोरदार तरीके से और जुड़ जाए भाई। हर एक बच्चा क्लास में आ जाए, अपने सभी साथी यार दोस्त और चाहने वालों को शेयर कर दे क्लास को। और शेयर करने के बाद जुड़े नोटबुक और पेन लेकर बैठे हर एक बच्चा और देखे भाई यहाँ पे आज कैसी क्लास होने वाली है, कैसे क्वेश्चन हम लोग लेकर यहाँ पे उपस्थित हैं। बहुत ही शानदार तरीके की क्लास आज होने वाली है, तो प्रत्येक बच्चा शेयर कर दे अपने सभी साथी के साथ क्लास को और जुड़ जाए हर एक बच्चा। और जो बच्चा भी क्लास में नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, परिवार का हिस्सा बन जाए। अपने सभी साथी को शेयर कर दे क्लास, जिससे हर एक बच्चा वो जुड़ सके जो किसी न किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है। बच्चा ये क्लासें आपकी उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल नई भर्ती के लिए चलाई जा रही हैं। बेसिक तरीके से, शानदार तरीके से, बहुत ही ज़बरदस्त क्लासें आपके सामने आ रही हैं। तो प्रत्येक बच्चा इन क्लासों में जुड़े और देखे भाई कि जब भी आपकी जो वैकेंसी आने वाली है उस वैकेंसी के आते ही जब भी आपका एग्ज़ाम होगा तो उस टाइम तक आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो गया होगा और आप बहुत ही शानदार तरीके से रिवीजन करके एग्ज़ाम में जब भी बैठेंगे तो आसानी से हर एक क्वेश्चन को आंसर कर पाएंगे, क्वेश्चन को बना पाएंगे, शानदार तरीके से क्वेश्चन का आंसर करेंगे। तो प्रत्येक बच्चा इसी उम्मीद के साथ क्लास में आया करे और जुड़ा करे, लाभ उठाया करे क्लासों का और अपने सभी साथी को भी क्लास के बारे में बताए, शेयर करे क्लासों को और जोड़े हर एक बच्चे को, जिससे हर एक बच्चा अपने सपनों को पूरा कर सके, अपने गवर्नमेंट जॉब को भी पा सके। तो प्रत्येक बच्चे की जिम्मेदारी है भी कि उन सभी बच्चों तक क्लास को शेयर कर दे जो उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल न्यू भर्ती के लिए तैयार हो रहे हैं। उन्हें हर एक बच्चे तक उस क्लास को जल्दी से जल्द पहुँचा दे हर एक बच्चा। और जो बच्चा चैप्टर आपके कंप्लीट होते जा रहे हैं उन चैप्टरों को आप बहुत ही शानदार तरीके से नोट्स बनाए होंगे तो उन्हें रिवीजन करें और नोट्स बनाते जाएं। हर एक वो चैप्टर जो आपको आगे आते जा रहे हैं, कॉन्सेप्ट सीखें और शानदार तरीके से हर एक ट्रिक को नोट करता जाए, जिससे आपको एग्ज़ाम के टाइम पर रिवीजन करने में बहुत ही आसानी महसूस हो। तो प्रत्येक बच्चा की जिम्मेदारी है भाई कि बहुत ही शानदार तरीके से, ज़बरदस्त तरीके से और अच्छी प्रकार से भली भांति प्रकार से क्या करेगा, नोट्स बनाएगा और उसे अच्छी तरह से रिवीजन करेगा। चलिए बच्चा, हमारा जो चैप्टर चल रहा है रीजनिंग में डायरेक्शन चल रहा है और उसमें आज देखते हैं भैया, आज हमारी ये क्लास लास्ट होगी डायरेक्शन की। बहुत ही टाइप के हमने क्वेश्चन कर लिए हैं, कुछ लास्ट टाइप के क्वेश्चन बचे हुए हैं, उन्हें भी आज हम कर लेते हैं, शानदार तरीके से सॉल्व कर लेते हैं। फिर इसके बाद देखेंगे अगला चैप्टर। तो प्रत्येक बच्चा अपने सभी साथी को शेयर कर दिया करे क्लास को, जिससे हर एक बच्चा वो जुड़ सके जो किसी न किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है। बच्चा यहाँ पे हर एक बच्चा जुड़ा है जो क्लास में, वो जान ले भाई, और जो बच्चा नया है वो भी जान ले कि बच्चा हमारे पास एक दूसरा चैनल है जीएस कंपटीशन व्लॉग। कौन सा भाई? जीएस कंपटीशन व्लॉग। इस चैनल को भी हर एक बच्चा सब्सक्राइब करेगा, परिवार का हिस्सा बनेगा। ये भी अपना परिवार है भाई। ये चैनल आपको बच्चा विशेष प्रकार की जानकारियाँ, सारे टाइप की एग्ज़ामों की जानकारियाँ, कौन सा एग्ज़ाम होने वाला है, कौन सा एग्ज़ाम कैंसिल हो रहा है, कौन सा एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है, ये सारी जानकारियाँ इस चैनल पे आपको मिलेंगी। इसके अलावा जो भी बच्चा जीएस कंपटीशन इंस्टीट्यूट वाले चैनल पर चल रही क्लासों में शानदार प्रदर्शन करेगा, डेली उपस्थिति दिखाएगा, उस बच्चे के ऊपर इस वाले चैनल पे एक व्लॉग या एक शॉर्ट वीडियो बनाकर दिखाया जाएगा। उसके बारे में बताया जाएगा कि ये बच्चा विनर है हमारी क्लास का, शानदार तरीके से प्रदर्शन कर रहा है क्लास का। तो प्रत्येक बच्चा इन सभी चीज़ों को जानने के लिए सभी चीज़ों में उपस्थित हो और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें बच्चा। इसका लिंक बच्चा डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, या आप सर्च भी करेंगे तो आपको यूट्यूब पे डायरेक्टली जीएस कंपटीशन व्लॉग डालने पर मिल जाएगा। अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे भाई, जो क्लास अभी आप देख रहे हैं इसके डिस्क्रिप्शन में देखिए तो लिंक दी हुई है। प्रत्येक बच्चा वहाँ से जाकर इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, परिवार का हिस्सा बन जाए और जाने भाई सबसे पहले कौन सा वो व्यक्ति होगा जिसके ऊपर सबसे पहली वीडियो आने वाली है और सबसे पहली वीडियो किसके ऊपर आएगी, ये बात हम कैसे जानेंगे, जब आप इस वाले चैनल पे क्या होंगे, जुड़ जाएंगे, परिवार का हिस्सा बन जाएंगे। तो चलिए जल्दी से आज ही से शुरू कर दीजिए भाई कि शायद आपका ही नाम हो जाए पहला। तो हर एक बच्चा भी जोरदार तरीके से इस मुहिम को आगे बढ़ाएगा और इस परिवार का हिस्सा बन जाएगा। चलिए फिर देखिए आज की क्लास का हम देखते हैं भाई पहला क्वेश्चन क्या है। शानदार तरीके से पहला क्वेश्चन हर एक बच्चा सीखेगा। क्या है पहला क्वेश्चन आज की क्वेश्चन का, देखिए यहाँ पे समझिए। देखिए क्वेश्चन है, यदि x अपने सिर के बल
यदि x अपने सिर के बल का मतलब बच्चा क्या हो जाएगा, उल्टा। सिर के बल दक्षिण की ओर मुंह करके दक्षिण की ओर मुंह करके, सिर के बल दक्षिण की ओर मुंह करके खड़ा होता है, खड़ा होता है, तो उसका बायां हाथ किस दिशा में होगा? तो उसका बायां हाथ किस दिशा में होगा? हर एक बच्चा इस क्वेश्चन का आंसर करके बताएगा भाई क्या होगा आंसर इस क्वेश्चन का। प्रत्येक बच्चा शानदार तरीके से क्वेश्चन का आंसर दे और फिर अपने आप को प्रदर्शित करे भाई कि आप बहुत ही शानदार तरीके से आप सबसे पहले आंसर दे रहे हैं। बताइएगा भाई, जल्दी से आंसर करिए हर एक बच्चा, क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर भाई, करके बताइए क्या होगा क्वेश्चन का आंसर भाई। क्वेश्चन है यदि x अपने सिर के बल दक्षिण की ओर मुंह करके खड़ा होता है तो उसका बायां हाथ किस दिशा में होगा, ये आपको बताना है। जल्दी से बताए हर एक बच्चा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है बच्चा। हर एक बच्चा कमेंट करके बताए भाई। और जो बच्चा भाई क्लास में आ चुका है क्लास को लाइक कर दे और लाइक करने के बाद प्यारा सा कमेंट कर दे भाई जय हिंद जय भारत का, और अपने सभी साथी को बुला ले, जल्दी से आ जाए हर एक बच्चा और क्वेश्चन का आंसर करें। और जो बच्चा जुड़ता जा रहा है भाई वो व्लॉग वाले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, दोनों चैनल को सब्सक्राइब करें। जो बच्चा नया है भाई क्लास में, बताइएगा भाई, हर एक बच्चा आंसर करे भाई क्या होगा। चलिए देखिए, प्रत्येक बच्चा ध्यान से समझे भाई क्या है क्वेश्चन, क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है भाई एक व्यक्ति है x अपने सिर के बल, इसका मतलब बच्चा वो कैसे खड़ा है भाई, उल्टा खड़ा है, दक्षिण की ओर मुंह करके खड़ा है। किधर भाई, दक्षिण की ओर। इसका मतलब दक्षिण कहाँ होता है भाई, नीचे की ओर होता है। इसका मतलब इधर की ओर मुंह करके खड़ा है, लेकिन वो कैसे खड़ा है भाई, उल्टा खड़ा है, सर के बल खड़ा है। ये क्वेश्चन में आपसे बताया गया है। तो उसका बायां हाथ किस दिशा में होगा ये आपको देखना है भाई। अब हर एक बच्चा देखिए भाई, जब कोई भी व्यक्ति सर के बल खड़ा होगा, इसका मतलब ये इस प्रकार से खड़ा है भाई, सर इसका नीचे है और पैर इसके क्या है, ऊपर है, लेकिन मुंह इसका किधर है भाई, दक्षिण की ओर है। इस प्रकार से इसका मुंह होगा भाई इधर की ओर, बताइए। और यहाँ पे ये खड़ा होगा इस प्रकार से। अब जब इस प्रकार से कोई भी व्यक्ति खड़ा होगा सर के बल, तो उसका बायां हाथ किधर होगा ये आपको बताना है भाई। तो प्रत्येक बच्चा देखेगा भाई, जब इस प्रकार से ये खड़ा होगा भाई, यहाँ पे किधर मुंह करना है भाई, दक्षिण की ओर, वो भी उल्टा, तो उसका मुंह किधर होगा। तो बच्चा भाई अगर यहाँ से नहीं समझ पा रहे हैं तो भाई हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं भाई, इसको क्या सीधा खड़ा कर लेते हैं। सीधा ये किधर खड़ा होगा, इधर की ओर मुंह करके, तो इसका दायां हाथ किधर होगा भाई, बायां। अगर ये सीधा इधर की ओर मुंह करके खड़ा होगा तो इसका बायां हाथ किधर होगा, बच्चा कहेगा भाई पूर्व की ओर होगा। तो अगर ये सीधा खड़ा है तो पूर्व की ओर होगा, तो अगर उल्टा खड़ा होगा तो भाई इधर हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं भाई। अगर ये सीधा खड़ा होगा दक्षिण की ओर मुंह करके, तो इसका दायां हाथ, वो बायां हाथ किधर होगा, बच्चा कहेगा भाई कि पूर्व दिशा की ओर होगा। ये बायां होता है भाई, और ये पूर्व दिशा की ओर होगा कब, जब ये दक्षिण की ओर मुंह करके खड़ा है सीधा। तो इसका मतलब जब ये उल्टा खड़ा होगा, तो उल्टा जब खड़ा होगा तो इसका पूर्व की ओर ना होकर किधर हो जाएगा भाई, पश्चिम की ओर हो जाएगा। ये बात क्लियर है भाई सभी को। बताइए, जब ये उल्टा खड़ा होगा तो इसका हाथ भी उल्टा हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम आंसर कर सकते हैं भाई कि हमारा क्या आ जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा, पश्चिम आ जाएगा। क्लियर है भाई सभी को। बताइए, बायां हाथ किधर आ जाएगा भाई, पश्चिम की ओर हो जाएगा। क्लियर है भाई सभी को। आगे चलें। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए भाई, हर एक बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन समझे क्या है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखे भाई हर एक बच्चा क्या है, और हर एक क्वेश्चन का आंसर प्रत्येक बच्चा शानदार तरीके से करे। क्या होगा आंसर ये आपको बताना है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है बच्चा, सूर्यास्त के समय राम और श्याम आमने सामने खड़े थे। क्या है भाई क्वेश्चन है बच्चा, सूर्यास्त के समय राम और श्याम आमने सामने खड़े हैं। राम और श्याम आमने सामने खड़े थे। आमने सामने खड़े थे। अगर राम की परछाई उसके बाईं ओर हो तो, अगर राम की परछाई उसके बाईं ओर हो तो श्याम किस ओर मुंह कर किए खड़ा है। मुंह किए खड़ा है। जल्दी से हर एक बच्चा करके बताया भाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। श्याम किस ओर मुंह करके खड़ा है ये आपको बताना है। बताइएगा भाई, जल्दी से हर एक बच्चा करके बताए भाई क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। प्रत्येक बच्चा करके बताए। क्वेश्चन कह रहा है भाई, सूर्यास्त के समय राम और श्याम आमने सामने खड़े थे। अगर राम की परछाई उसके बाईं ओर हो तो श्याम किस ओर मुंह करके खड़ा है ये आपको बताना है। जल्दी से प्रत्येक बच्चा आंसर करे क्वेश्चन का। और जो बच्चा भाई क्लास में नया है चैनल को सब्सक्राइब कर ले, परिवार का हिस्सा बने। और व्लॉग वाले चैनल को भी सब्सक्राइब करें, अपने परिवार का हिस्सा बने। और सभी साथी के साथ क्लास को शेयर करें। बताइएगा भाई, जल्दी से हर एक बच्चा आंसर करके बताए क्या होगा। चलिए देखिए समझिए यहाँ पे क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। हर एक बच्चा ध्यान दे। कह रहा सूर्यास्त के समय राम और श्याम आमने सामने खड़े थे। सबसे पहले तो बात ये जान लीजिए कि बच्चा सूर्यास्त का समय है मतलब शाम का समय है भाई। इसका मतलब सूर्यास्त किधर होता है भाई, किस दिशा में होता है, पश्चिम दिशा में होता है, ये आपको पता है बच्चा। अगर सूर्यास्त का समय है तो सूर्य किधर रहेगा भाई, किस दिशा में रहता है सूर्य सूर्यास्त के समय। अस्त का मतलब होता है बच्चा कि जब सूर्य डूबने वाला होता है उस टाइम पे सूर्य किस दिशा में होता है। बच्चा कहेगा भाई पूरब की तरफ से सूर्य का उदय होता है। और अस्त किधर होता है भाई, पश्चिम। इसका मतलब बच्चा इस प्रकार से कुछ पश्चिम दिशा की ओर क्या रहा होगा भाई, सूरज रहा होगा। ये यहाँ पे हमने जाना। क्लियर है भाई। और इस प्रकार से आप देखेंगे तो कह रहा है कि सूर्यास्त के समय राम और श्याम आमने सामने खड़े होकर बात कर रहे हैं। इसका मतलब दो व्यक्ति हैं इस प्रकार से, ये आमने सामने खड़े होकर बातें कर रहे हैं। अब आमने सामने कोई भी बच्चा खड़ा होगा तो दोनों एक दूसरे की तरफ मुंह करके खड़े होंगे। अब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की तरफ पीठ करके तो बात करेगा नहीं, दोनों एक दूसरे की तरफ मुंह करके तभी तो बातें करेंगे भाई। तो ये दोनों एक दूसरे की तरफ बच्चा मुंह करके क्या कर रहे हैं भाई, बातें कर रहे हैं। ये यहाँ पे देखिए। अब इसके बाद समझिए भाई, अब ये बातें कर रहे हैं जब तो क्या होगा, अगर राम की परछाई उसके बाईं ओर पड़ रही है भाई। अगर राम की परछाई जो है, अब बच्चा ये वाला व्यक्ति अगर इधर की ओर मुंह किए है तो इसका बायां किधर होगा भाई। तो बच्चा बताएगा इसका बायां भाई इधर होगा, ये इसका बायां हो जाएगा, हाँ बायां हाथ। और इसका ये इधर क्या हो जाएगा भाई, दायां हो जाएगा। और ये इधर की ओर मुंह किए तो ये इसका दायां हो जाएगा।
और ये वाला हाथ इसका क्या हो जाएगा भाई, बायां हो जाएगा। क्लियर है भाई सभी को। अब कह रहा है कि भाई अगर राम की परछाई उसके बाईं ओर पड़ रही है। अब देखिए भाई, अब अगर हम इसको राम मानते हैं भाई कि ये राम है, तो अगर ये राम है तो इसकी परछाई भाई इसके बाईं ओर अगर पड़ेगी, तो जब ये इधर से खड़ा है तो इसकी परछाई इधर पड़ेगी। अब ये इधर वाला भी खड़ा, अगर इस वाले को हम राम मानेंगे तो ये इसकी परछाई इधर थोड़ी पड़ेगी। बच्चा बताइए, अगर इस वाले को हम राम मानते हैं, इस वाले के अगर व्यक्ति को देखें तो इसकी परछाई भाई जब इसमें इसका सूर्य की किरणें इस पर पड़ेंगी तो इसकी परछाई इधर बनेगी कि नहीं बनेगी भाई, बताइए। अब इधर तो बन नहीं सकती भाई, इसकी परछाई इधर तो बन नहीं सकती, इसकी परछाई इधर बन सकती है। तो अगर हम इसको राम मान ले भाई कि ये राम है, तो इसकी परछाई कह रहा है कि राम की परछाई उसके बाईं ओर, इसका मतलब इस वाले के बाईं ओर, इसका बायां किधर है भाई, इधर है, तो इधर परछाई पड़ेगी, ये बात सच है। तो ये क्या हो जाएगा भाई, राम हो जाएगा। तेरा श्याम भाई, इसका मतलब ये श्याम हो जाएगा अगर ये राम है। तो आपको बताना है श्याम किस ओर मुंह करके खड़ा है, तो आसानी से आप बता सकते हैं भाई कि श्याम का मुंह किधर होगा भाई, श्याम का मुंह किधर, पश्चिम दिशा की ओर होगा। आप देख पा रहे हैं भाई ये वाला श्याम है तो इधर मुंह करके खड़ा है, ये कौन सी दिशा होती है भाई, पश्चिम दिशा होती है। बहुत ही शानदार तरीके से, ज़बरदस्त तरीके से हमारा आंसर क्या आ जाएगा भाई, पश्चिम दिशा, राइट आंसर आ जाएगा। क्लियर है भाई सभी को, बताइए सारी चीज़ें क्लियर हैं। हर एक बच्चा बताए भाई कमेंट करके कि हाँ सही सारी चीज़ें क्लियर हैं। अगले क्वेश्चन पर चलिएगा। प्रत्येक बच्चा जल्दी से कमेंट करके बताए भाई। आगे चले भाई। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन देखिएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भैया एक बच्चा। अगला क्वेश्चन है बच्चा, एक व्यक्ति का मुंह पश्चिम की ओर, एक व्यक्ति का मुंह पश्चिम की ओर है। एक व्यक्ति का मुंह पश्चिम की ओर है। वह 45 डिग्री घड़ी की दिशा में घूमा। वह 45 डिग्री घड़ी की दिशा में घूमा। घड़ी की दिशा में घूमा तथा पुनः 180 डिग्री उसी दिशा में घूमा। उसी दिशा में घूमा। इसके बाद 270 डिग्री घड़ी की सुइयों के विपरीत दिशा में, घड़ी की सुइयों के विपरीत दिशा में घूमा तो अब उसका मुख किस दिशा में है। अब उसका मुख किस दिशा में है ये आपको बताना है। प्रत्येक बच्चा आंसर करके बताए भी उसका मुख किस दिशा में है, ये आपको बताना है।
प्रत्येक बच्चा बताए भाई जल्दी से। बताइएगा भाई जल्दी से आंसर करके बताए हर एक बच्चा क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा भाई, करके बताए हर एक बच्चा। चलिएगा देखिए समझिए हर एक बच्चा ध्यान दे भाई क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन कह रहा है एक व्यक्ति का मुंह पश्चिम की ओर है भाई, इसका मतलब भाई एक व्यक्ति है और पश्चिम की ओर मुंह किए भाई, ये पूरब होता है तो इधर पश्चिम। वह 45 डिग्री घड़ी की दिशा में घूमा भाई, पश्चिम की ओर एक व्यक्ति मुंह किए हुए है और 45 डिग्री इस प्रकार से देखिए, जहाँ पे कोई व्यक्ति खड़ा है पश्चिम की ओर मुंह करके, और अगर 45 डिग्री घड़ी की दिशा में घूमा तथा 45 डिग्री अब घूमेगा भाई घड़ी की दिशा में। घड़ी की दिशा मतलब क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज का मतलब क्या होता है भाई दाएं, तो इसका मतलब ये इस प्रकार से घूमेगा भाई। अगर इस प्रकार से खड़ा है किधर की ओर पश्चिम की ओर मुंह करके, तो दाएं घूमेगा मतलब घड़ी की दिशा में, तो ये इधर की ओर घूमेगा भाई। बताइए और कितना 45 डिग्री, तो इसका मुंह किधर हो जाएगा भाई, इस प्रकार से इधर हो जाएगा। क्लियर है। इसके बाद कह रहे हैं पुनः 180 डिग्री उसी दिशा में घूम जाता है, इसका मतलब उसी दिशा में इधर, तो 45 और ये 90, 45 90 कितना हुआ भाई, तो बच्चा कहेगा भाई कि 45 और 90 135 और ये फिर 45, तो इस 180 आपको घूमना है भाई। तो अगर ये 90 है ये 45 और इसमें भी आधा 45 तब 180 हो जाएगा, इसका मतलब ये इधर आ जाएगा, इस प्रकार से घूम के पूरा ये आ जाएगा 180 डिग्री। क्लियर है भाई सभी को। अब कह रहा है इसके बाद 270 डिग्री घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में घूमता है, इसका मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा 270, तो ये कितना भाई, ये 90 और ये 90 ये 45 ये 45, तो 180 हो गया यहाँ तक भाई। जाना कितना है भाई 270 जाना है उल्टा, तो 180 तो यहाँ से यहाँ तक कवर कर लिया इसने, 270 में से 180 इसने कवर कर लिया, बचा कितना, बचा कहेगा भाई बचा कितना, यहाँ पे बचा आपके पास कितना है भाई, ये 17 में से 8 तो 7 2 90 बचा भाई, तो 90 बचा, तो 90 और चला दीजिए भाई। अब यहाँ पे ये व्यक्ति पहुँच गया है, तो ये 45 बचा, तो ये वाला भी 45, तो यहाँ पे ये आ जाएगा। और ये कौन सी दिशा होती है, ये वाली दिशा आपको बताना था, तो ये कौन सी दिशा है बच्चा, यहाँ पे ये व्यक्ति अब पहुँच गया है जब ये पूरा 270 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूम लिया है। ये कौन सी दिशा है भाई, दक्षिण पश्चिम। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, दक्षिण पश्चिम। क्लियर है भाई। कुछ भी नहीं करना था, जिस प्रकार से क्वेश्चन कह रहा था उसी प्रकार से उस व्यक्ति को आपको घुमाना है एंगल के सहारे, आसानी से आपको आंसर प्राप्त हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। बताइए सारी चीज़ें क्लियर हैं सभी को, आगे चलें। चलिए देखिए हर एक बच्चा भी, जो बच्चा नया है अभी क्लास में, वो लाइक कर दे क्लास को, कमेंट कर दे, और इसके बाद चैनल को सब्सक्राइब कर ले, परिवार का हिस्सा बन जाए। व्लॉग वाले चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, जिससे बच्चा आपको पता चले भाई कि कौन सा ऐसा विद्यार्थी है, कौन सा ऐसा साथी है आपका जो सबसे बढ़िया प्रदर्शन, शानदार प्रदर्शन कर रहा है क्लासों में। तो हर एक बच्चे को भाई व्लॉग वाले चैनल को सब्सक्राइब करना है, परिवार का हिस्सा बनना है। इसका लिंक बच्चा डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जो क्लास अभी आप देख रहे हैं इस क्लास के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है एक व्यक्ति दक्षिण दिशा की ओर है, एक व्यक्ति दक्षिण दिशा की ओर है, क्या है भाई, एक व्यक्ति दक्षिण दिशा की ओर है, वह घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में 135 घूमता है। वह घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में 135 डिग्री घूमता है। क्या करता है भाई, घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में 135 डिग्री घूमता है और उसके बाद घड़ी की सुई की दिशा में 180 डिग्री घूमता है।
और उसके बाद घड़ी की सुई की दिशा में 180 डिग्री घूमता है। 180 डिग्री क्या करता है भाई, घूमता है। अब उसका मुंह किस दिशा में है, अब उसका मुंह किस दिशा में है, ये आपको बताना है। हर एक बच्चा कमेंट करके बताए भाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। शानदार तरीके से प्रत्येक बच्चा करके आंसर बताए। बताइएगा भाई जल्दी से, हर एक बच्चा करके बताए भाई कौन सा ऑप्शन सही होगा। इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर क्या होगा, हर एक बच्चा करके बताएं। चलिए देखिए समझिए क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि व्यक्ति दक्षिण दिशा की ओर है। इसका मतलब भाई दक्षिण की ओर, कोई भी व्यक्ति कहाँ है भाई, दक्षिण की ओर है। इस प्रकार से ये यहाँ से भाई दक्षिण नीचे होता है, दक्षिण की ओर है, ये आपको पता है। वह घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में 135 डिग्री घूमता है। भाई यहाँ पे है कोई व्यक्ति और वो घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में, इसका मतलब एंटी क्लॉकवाइज कैसे घूमना है भाई, 135 डिग्री। देख लेते हैं भाई 135 डिग्री का मतलब, यहाँ से देखिए भाई ये यहाँ पे व्यक्ति है दक्षिण दिशा में, और एंटी क्लॉकवाइज इसका मतलब क्लॉकवाइज का मतलब घड़ी की सुई की दिशा में दाएं, इसका मतलब इसे विपरीत घूमना है। इस प्रकार से इसे घुमाना है कितना, 135 डिग्री। ये यहाँ से अगर घूमेगा बच्चा यहाँ तक जाएगा तो 90 कवर करेगा, क्योंकि ये 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है भाई। और जाना कितना है, 135 जाना है, तो भाई 90 डिग्री तो यहाँ तक चला गया व्यक्ति, यहाँ तक जब पहुँच गया ये यहाँ पर। अब इसके बाद इसको 45 और चला दीजिए, तो 45 जाएगा, तो 45 और 90 कितना हो जाएगा भाई, 135 हो जाएगा। बताइए, तो 135 डिग्री यहाँ तक पहुँच गया है व्यक्ति। अब यहाँ पे वह व्यक्ति पहुँच चुका है, और इसके बाद वह घड़ी की सुई की दिशा में 180 डिग्री घूमता है। फिर से वो यहाँ से घड़ी की सुई की दिशा में, इसका मतलब इस प्रकार से फिर घूमेगा। घड़ी की सुई मतलब इस प्रकार सुइयाँ चलती हैं, कितना, 180 डिग्री। तो बच्चा ये यहाँ से यहाँ तक तो अभी जब गया था तो ये 135 डिग्री यहाँ तक कवर किया था, तो यहाँ तक आने में फिर से इसको वापस इस प्रकार से 135 डिग्री हो गया। अब 180 में से 135 डिग्री इसने चल लिया, तो बचा कितना, बचा बताएगा भाई कि बचा कितना है, बचा कितना है, 45 डिग्री बचा भाई। बताइए 180 में से 135 डिग्री इसने चल लिया, तो बचा कितना, 45 ही तो बचेगा। यहाँ से देखिए भाई, तो 45 डिग्री और चला दीजिए इसको, तो 45 डिग्री चलने पर ये यहाँ पे पहुँच जाएगा भाई, क्योंकि ये 90 होता है, आधा जाएगा, तो 45 अब यहाँ पे पहुँच जाएगा भाई। बताइए पहुँच जाएगा। अब यही हमारा क्या पूछ रहा है कि अब उसका मुंह किस दिशा में है, तो किस दिशा में भाई, ये कौन सी दिशा है, ये कौन सी दिशा होती है बच्चा, तो बच्चा बताएगा भाई कि ये कौन सी दिशा है, दक्षिण पश्चिम। क्लियर है भाई, बताइए, दक्षिण पश्चिम। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है भाई, सभी को समझ में आया भाई। तो बच्चा कुछ भी नहीं करना है आपको, जिस तरीके से क्वेश्चन आपका कहेगा उसी तरीके से आपको क्या करना है भाई, डायरेक्शन में उसी तरीके से आपको घुमाना है, और जितना भी एंगल कहेगा उतने एंगल पे आपको घुमा देना है। क्लियर है भाई। तो चलिए फिर आज की क्लास में हम यहीं तक रखते हैं, और फिर मिलते हैं अगली क्लास के साथ। और जो बच्चा भाई क्लास में नया है चैनल को सब्सक्राइब कर ले, परिवार का हिस्सा बन जाए। दोनों व्लॉग वाले चैनल को भी प्रत्येक बच्चा सब्सक्राइब कर लेगा, अपने परिवार का हिस्सा बन जाएगा।
और डिस्क्रिप्शन में बच्चा लिंक दी हुई है। और जुड़े रहिएगा इसी तरह के शानदार क्लासों के साथ। हर एक बच्चा अपने सभी साथी के साथ शेयर करके क्लास को आए और जुड़े, फिर देखें कैसे हमारे क्लासें चल रही हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।